तो ये है वीडियो हमारी क्लास 12th पॉवर्टी इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड। तो इस वीडियो को जब हम करेंगे तो देखो, अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स में हो और इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 12th क्लास में नहीं हो तो नॉलेज के लिए देख सकते हो। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम उस पर अप्रोच से चलेंगे, लेकिन हमारी जो नॉलेज होगी वो हमारी मल्टी डायमेंशन पर चलेगी, यानी हम हर चीज़ समझते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हिंदी में है और सारे क्वेश्चंस ये हिंदी में, दूसरी इंग्लिश की वीडियो भी आएगी, लेकिन आप इस वीडियो को भी समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति, तो पहला ऑप्शन है अपने न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरे करने में असमर्थ रहता है। तो क्या निर्धनता का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको भी पूरा नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन है जीवन की विलासितापूर्ण जिंदगी का आनंद पूरे करने में असमर्थ रहता है। तीसरा ऑप्शन है अपने मित्रों की तुलना में गरीब रहता है। चौथा ऑप्शन है 6,000 रुपये प्रति महीना कमाता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है? तो जैसा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है, अवस्था है, कंडीशन है, सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड, फंडामेंटल नीड्स जो होती हैं, रोटी, कपड़ा, खाना पीना, भोजन, कपड़ा और एक छत, शेल्टर, ठीक है, यानी फूड, क्लॉथ और शेल्टर, और एजुकेशन और शिक्षा, वो एजुकेशन और स्वास्थ्य, हेल्थ, मतलब वो जो मिनिमम चीज़ें हैं ज़िंदगी की जीने की, वो भी पूरा करने में असमर्थ है, तो उसे कहा जाएगा पुअर, यानी वो पॉवर्टी के अंदर है, निर्धनता के अंदर है, यानी गरीबी के अंदर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, गरीबी मापने का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखो ये दिया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने उस वक्त पॉवर्टी लाइन उनको निकालनी थी कि कितने कमाने वाला, देखो उस वक्त इतने पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि कैसे किसको गरीब माना जाए, किसको नहीं। तो क्या कैसे कितनी इनकम कमाने वाले को गरीब मान लिया जाए? तो उन्होंने सोचा जो जेल में लोग रह रहे हैं, जो जेल में रहते हैं, उनके पास वो जितना खाते हैं, उनका जितना कंजम्पशन होता है या खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर, उसका उतना मान लिया जाए कि वो एक, अगर उतना भी कोई नहीं कमा पा रहा है या खा पा रहा, तो उसे गरीब मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जेल में सिर्फ एडल्ट लोग, बड़े लोग रहते हैं, मतलब बच्चे नहीं रहते। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी अगर जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल में जीने की जो ज़िंदगी का खर्च है वो 3,000 रुपये है या 2,000 रुपये है, तो बाहर मतलब गरीबी रेखा कितनी आएगी? 3/4 ऑफ 2,000, तो ये आ जाएगी 75%। 2,000 का 3/4 का मतलब होता है 75%, तो 2,000 का 75% कितना होगा? लगभग 1,500। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी रेखा निकालने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कौन सा सूत्र सही है? तो हमारे पास ऑप्शन है 1/4, 1/2, 2/3 या 3/4। तो ये तीनों गलत हैं। आंसर है 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल बनकर आ जाता है इस पर, तो आप उसको कर लेना। ठीक, 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है चिरकालिक निर्धनता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक गरीब रहता है, कभी कभार बाई चांस निर्धनता से निकल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक निर्धनता में रहता है, उसे बोलते हैं चिरकालिक निर्धनता, यानी क्रोनिक पुअर। तो ये निर्धनता का एक प्रकार है। ठीक है, सही बात है। दूसरा चर्निंग पुअर, जो कभी गरीब हो जाते हैं, कभी नहीं होते कभी गरीबी से निकल जाते हैं, तो चर्निंग पुअर बोलते हैं उन्हें। तीसरा है ओकेजनली पुअर, जो कभी कभार गरीब होते हैं, जैसे अगर रोज़गार नहीं मिला, मान लो जैसे खेती में होता है, मौसमी सीजनल गरीब होते हैं वो, जब काम हो जाता है, मतलब बुआई का काम होता है, तो उनके पास पैसे आ जाते हैं। खेतीहर मजदूर जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, लेबरर्स, और जब किसानी का, खेती का काम नहीं होता तो वो गरीब हो जाते हैं। तो ये होता है ओकेजनल पुअर, यानी सीजनल पुअर। चौथा होता है नेवर पुअर, जो कभी गरीब नहीं होते। तो इसके 4 टाइप्स के होते हैं, निर्धनता के चारों प्रकार हैं। तो ये तीनों प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निर्धनता रेखा। तो आपको पता होगा कि पॉवर्टी जो होती है, निर्धनता होती है, उसमें हमें पॉवर्टी लाइन निकालनी होती है। पॉवर्टी लाइन एक हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए 2,000 रुपये से जो नीचे कमा रहा है उसे हम पुअर मान लेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि कोई समाज में या रियल लाइफ में कोई लाइन बना रखी है, ऐसा नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके नीचे जो भी लोग रहते हैं उन्हें बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब माना जाता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें कि पॉवर्टी लाइन क्या है तो इसके बारे में हम देखें कि पॉवर्टी लाइन एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल ठीक। एक न्यूनतम आय को दर्शाती है जो कि एक व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसमें असमर्थ होता है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी भी लाइन ठीक है कि एक न्यूनतम आय मिनिमम इनकम को दर्शाती है, कम से कम आय को दर्शाती है कि अगर उतनी इनकम भी कोई नहीं कमा पा रहा तो उसे गरीब मान लिया जाता है। यदि एक व्यक्ति इस न्यूनतम राशि से कम कमाता है तो वह निर्धन माना जाता है, बिल्कुल ठीक। अगर इस न्यूनतम राशि से कोई व्यक्ति कम कमाता है तो वह निर्धन माना जाता है। तीनों पॉइंट ठीक है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो आंसर है डी, क्योंकि सारे पॉइंट्स ठीक हैं कि निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है और ये एक मिनिमम इनकम को शो करती है जिसको अगर कोई व्यक्ति वो उस मिनिमम इनकम को भी नहीं कमा पा रहा तो वो निर्धन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्धनता की रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, यानी सही वाले को छोड़ देना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखेंगे हम कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय जो है 816 रुपये महीना है, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्लानिंग कमीशन, वो जो अब फिलहाल नीति आयोग है प्लानिंग कमीशन, उसने तो बताया था वो 816 रुपये। अगर रूरल एरिया में यानी गांव के इलाकों में कोई एक व्यक्ति 816 रुपये कमा रहा है, 816 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर 816 रुपये से कम कमा रहा है पर मंथ एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, तो उसे माना जाएगा गरीब। इसी तरह शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपये महीना, शहरों में ज़्यादा क्यों, क्योंकि शहरों में महंगाई होती है, तो शहर में अगर इससे कम कमा रहा है 1000 रुपये से तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर गरीब 1000 से ज़्यादा कमा रहा तो गरीब नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो सही है, हमें ढूंढना है गलत। तो जनता रेखा से नीचे आने वाले को संक्षिप्त में बीपीएल कहते हैं। ये यहाँ पर गरीबी रेखा होगा पॉइंट, ये थोड़ा करेक्शन है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले को बीपीएल कहते हैं, बिल्कुल। ये भी तीसरा पॉइंट भी ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि शहरी क्षेत्र के लिए निर्धनता रेखा प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपये है, ये एक पॉइंट गलत है। यही हमारा आंसर है डी। डी आंसर क्यों है, क्योंकि हमें से कथन गलत ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता रेखा, निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो देखो पहले मैं समझा देता हूँ, दो तरह की पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है। इंग्लिश में बोलते हैं दूसरे को रिलेटिव पॉवर्टी। तो देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, तो एब्सोल्यूट पुअर उसे कहते हैं जो एक मिनिमम इनकम भी नहीं कमा पा रहा। मान लो एक शहर में कोई व्यक्ति 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा तो उसे बोलेंगे पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। लेकिन रिलेटिव पुअर क्या है, मान लो आप 2000 रुपये कमा रहे हो और आपका फ्रेंड या आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें सब लोग 10,000 रुपये कमाते हो, तो आप वैसे तो पुअर नहीं हो क्योंकि आप 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप पूरे सोसाइटी की तुलना में, कंपैरिजन में कम कमा रहे हो तो आप रिलेटिव यानी रिलेटिव संबंधित रूप से आप क्या हो, सापेक्ष रूप से, हिंदी में बोलते हैं इसे सापेक्ष रूप से आप क्या हो, गरीब हो। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो ये दोबारा पीछे करके 10 सेकंड 20 सेकंड दोबारा समझ लो कि एब्सोल्यूट पुअर मतलब जो मिनिमम अमाउंट भी नहीं कमा पा रहा और रिलेटिव पुअर जो औरों की तुलना में गरीब है। ठीक, अब नेक्स्ट इस आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं अपने कि निरपेक्ष निर्धनता जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या होती है। क्या ऐसी निर्धनता जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा करने में असमर्थ रहता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी निर्धनता जिसमें व्यक्ति गरीब नहीं होता किंतु अन्य व्यक्तियों की तुलना में गरीब होता है, नहीं, ये पॉइंट नहीं है। यह सापेक्ष निर्धनता के समान होती है, नहीं। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो अलग चीज़ है। उपरोक्त सभी नहीं, क्योंकि सापेक्ष निर्भरता जो है ना, निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी एक अलग चीज़ है और निरपेक्ष निर्धनता एक अलग चीज़ है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी निर्धनता जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी ऐसी पॉवर्टी, इट इज़ दैट पॉवर्टी इन विच ए पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ etc। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अगेन हमें गलत ढूंढना है, तो सही वाले को हम छोड़ देंगे। ठीक, तो निर्धनता को यानी पॉवर्टी को कैलोरी की टर्म्स में मापा जाता है, बिल्कुल ठीक है, कैलोरी की टर्म्स में भी मापा जाता है। ठीक, निर्धनता केवल आय के संबंध में मापी जाती है, नहीं, केवल आय के संबंध में तो नहीं मापी जाती।
ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता मापने के लिए 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्र में निर्धनता मापने के लिए 2100 कैलोरी है। तो देखो अभी जो हमने पॉवर्टी को देखा था उसको हमने देखा था। देखो पॉवर्टी निकालने के या देखने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम इनकम की टर्म्स में देखें कि एक व्यक्ति अगर इतने रुपए कमा रहा है तो उसे नहीं मानेंगे गरीब। दूसरा जो तरीका है वो है कैलोरी की टर्म में। यानी अगर हम कैलोरीज देखें कि अगर एक व्यक्ति 2400 कैलोरी भी नहीं खा पा रहा है शहर में, वो गांव में, रूरल एरिया में, गांव में ज़्यादा क्यों, क्योंकि गांव में लेबर वर्क ज़्यादा होता है, और शहर में 2100 कैलोरी भी नहीं खा पा रहा है एक दिन में, तो हम उसे गरीब मान लेंगे। ठीक, इनकम के टर्म में हमने माना कि एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा शहर में, और एक व्यक्ति एक महीने में गांव में 816 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, तो हम गरीब मान लेते हैं। इसी तरह अगर खाने के तौर पर देखें, यानी कैलोरी के टर्म्स में देखें कि कितनी कैलोरी चाहिए, तो एक व्यक्ति अगर शहर में रहकर 2100 कैलोरी भी नहीं खा पा रहा और गाँव में रहकर 2400 कैलोरी भी नहीं खा पा रहा, तो उसे बोलेंगे हम गरीब। यानी जो कैलोरी के संबंध में भी हम पॉवर्टी को निकालते हैं और निर्धनता को केवल आय के संबंध में मापा जाता है, ये गलत है। निर्धनता को केवल आय के संबंध में नहीं मापा जाता, कैलोरी के टर्म्स में भी माप लिया जाता है। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्धनता मापने की कितनी विधि हैं? तो केवल एक न्यूनतम उपभोग व्यय, यानी न्यूनतम उपभोग व्यय का मतलब क्या हुआ? मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की टर्म्स में नापते हैं? दो न्यूनतम उपभोग व्यय और न्यूनतम कैलोरी, मिनिमम कैलोरी और मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्चा कंजम्पशन पर होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम ये देख लें कि 1000 रुपये कम खर्च करने वाला और 816 रुपये प्रति मंथ गाँव में और 1000 रुपये शहर में, या फिर कैलोरी गाँव में शहर में 2100 और गाँव में 2400 कैलोरी खर्च करने वाला, मतलब खाने वाला को गरीब मतलब नहीं कर सकता तो गरीब मानेंगे। तो ये दो तरीके हैं हमारे। ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास। तो तीसरा कहता है कि 3 विधि है, नहीं। तो कौन सी कितनी विधि हैं? 2 विधि हैं। ठीक है, और बाकी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तब तक के लिए